हाँ तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था उपसर्ग, ठीक है। अब हम इसका सेकंड टॉपिक लेते हैं, उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की 3 गतियाँ या विशेषताएं होती हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी कि आप किसी भी शब्द में उसके आगे जैसे कोई भी शब्द जोड़ेंगे तो वो नया शब्द बन जाएगा, ठीक है। जैसे प्रधन बल, प्रबल, अनुधन शासन, अनुशासन। शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे बल का मतलब क्या होता है, बल अलग शब्द हो गया, उसमें हमने प्र जोड़ा तो वो बन गया प्रबल, ठीक है। ऐसे ही है अधन सत्य, असत्य। सत्य मतलब सच होता है और उसके आगे हमने अ लगा दिया तो असत्य मतलब झूठ हो गया, यानी कि उसके अर्थ को बदल दिया गया। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे विधन शुद्ध, विशुद्ध, परिधन भ्रमण, परिभ्रमण। अब इसी के साथ हम उपसर्ग के भेद में आपको बता देती हूँ। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग, ठीक है। अब हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं। यह हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं। ये आप याद रखिएगा कि यह हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और 1 से 2 अक्षर लंबे ही होते हैं। संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द में कुछ न कुछ विशिष्ट जोड़ देता है। संस्कृत के उपसर्ग 21 हैं और उनके अर्थ उदाहरण सहित मैंने आपको कॉपी में भी ये दिए थे, शायद आपको याद हो और आपने याद भी किया हो। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दे देती हूँ। 21 के 21 मैं आपको बाद में भेजूंगी और आप इसको कॉपी में नोट करेंगे। अति, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशय। इसी तरह से अधि उपसर्ग लगाकर बनेगा अधिकार, अधिपति और अधिनायक, ठीक है। अनु, अनुचर, यानी कि चर में आपने अनु लगाया, बन गया अनुचर। आप संधि करके भी देख सकते हैं इसको, अनुधनकरण लिखेंगे, अनुकरण, ठीक है। अनुधन सार, सार, अगर आप इसमें से अनु हटा देंगे तो सार का अर्थ बिल्कुल अलग होगा और अनुसार का बिल्कुल अलग। ऐसे ही अनुशासन, अनुधन शासन, यानी अनु क्या है, इसमें उपसर्ग है। कई बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इसमें से उपसर्ग अलग करके लिखिए, तो जैसे आपको दे दिया अभियान, तो आपको लिखा प्रश्न में आएगा कि इसमें से उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो बहुत सिंपल है, एक एक नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं और आपको उसमें ध्यान ये देना है कि किस तरह से आपने इसको अलग करना है और देखते ही पहचानना है कि कहाँ पे उपसर्ग है और कौन सा उपसर्ग है। जैसे अभियान, अभियान में आप देखते ही उसको अलग कर देंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, अभी। जैसे अवगुण, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है, अव। आजीवन, आ। समझ रहे हैं आप, ये हैं संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। इसके बाद हम हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के। कितने प्रकार के, 12। आप ये याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं। तो आप हिंदी के उपसर्ग होंगे 12, जो कि इस प्रकार है। अधन अछूता, अछूता, अताह, अटल। अन लगा के आप बनाएंगे अनमोल, अनबन, अनपढ़। कु, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु, दुदुबला, दुलारा, दुधारू। इसी तरह से नि, औ, भर, सु, अध, उन, पर और बिन। इनसे आप जो ये लिखे हुए हैं मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने कुछ इनसे, ये नहीं कि यही वाले आपने रट लिए, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और इसके 2-2 शब्द बनाएंगे। ये प्रैक्टिस में रखिए आप। ऐसा नहीं है कि जिस दिन काम नहीं मिलेगा, वैसे तो आपको पता है कि आपको डेली में काम दे रही हूँ, लेकिन ये आपको अब इस तरह से ऑडियो भी भेजकर, जिन बच्चों को कोई डाउट होगा वो मुझे लिख के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपको पता है अभी आपका काफ़ी कोर्स कंप्लीट भी करा दिया गया है ना। नेट की प्रॉब्लम होती है लेकिन कोई बात नहीं, आप 1 या 2 दिन में उसको, अगर जिस दिन भी नेटवर्क नहीं होता उसके नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करें। और अगर इससे अलावा आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, अब आप आज यही याद करेंगे, बाकी के उपसर्ग मैं आपको कल बताऊंगी, जैसे कि अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। ओके।